ये आप देख सकते हैं दुकानदार भी जो है क्यों परेशान है। हालांकि ओड इवन का चक्कर जो है शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस समय जरूरत है दुकानदारों को भी अपना साथ देने की, प्रशासन का साथ देने की। अगर आप सोचें कि सारी मांगे मान ली जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन दुकानदार है उनसे हम फिर भी बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। इस समय करनाल के करण गेट बाजार में, जहां पर हमने आपको सुबह दिखाया था कि ओड इवन के सिलसिले से जो है दुकानें खुली हैं, लेकिन दुकानदार क्यों विरोध कर रहे हैं ये जानना चाहेंगे। सर, क्या परेशानी हुई आखिरकार? अगर तरीके से दुकानें खुल रही हैं तो उसमें क्या परेशानी है? ऑड इवन का जो फार्मूला है वो सिर्फ मात्र थोड़े से एरिया में ही इन्होंने किया है। जो हमारे पीछे वाली मार्केट है, कुंजपुरा रोड है या इधर का है, वो सब खुला हुआ है। वो तो बताया है कि अभी ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे किया है, आज सुबह वहाँ पे हो जाएगा। सुबह हुई थी हमारी जैसे बात, तो ये दुकानें ही 5-7 खुली हैं और हमारे चारों तरफ नाके लगे हुए हैं और उनको किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा और वहीं पे रास्ते में रोक दिया जाता है। तो हम यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे? वो तो कल ही बता दिया था कि पार्किंग आप बाहर करके हैं गाड़ी। नो डाउट, पर बंदा कोई इधर आ ही नहीं रहा। जब बाजार बाकी बात सारे खुले हुए हैं तो वहीं पे कस्टमर जा रहा है, इधर तो कोई भी नहीं आ रहा। तो दुकानें तो यहाँ भी खुली हुई हैं। कहाँ खुली है? देखो, घुमाओ कैमरा। अभी बंद करी है लोगों ने। नो नो नो, सुबह जब आए थे तब भी उस वक्त अर्ली टाइम था और अब इस वक्त तो पूरा पीक आ रहा है, 10:30 बजने वाले हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात है इस समय जो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान है श्याम बत्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है ओड इवन से? क्या परेशानी? अगर एक दिन एक दुकान खुले, एक दिन वो दूसरी दुकान खुले, क्या दिक्कत क्या आ रही है इसमें? ऐसे है जी, कल पहले ईओ साहब का फोन आया था, फिर डीसी साहब का फोन आया था कि बाजारों में ओड इवन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सारे शहर में हो रहा है, तो हमने अपने बाजार में हमने ओड इवन करवा दिया है। कुछ करण गेट में हुआ है और कुछ दयालपुरा गेट में। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि चारों जगहों पे रास्ते बंद हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, किसी टू व्हीलर को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो सारे शॉपकीपर कहते हैं इसलिए हमारी दुकानें या तो बंदी करवा दो या पूरी खुलवा दो। वो तो कल ही कहा था कि व्हीकल्स अंदर नहीं आएंगे, पार्किंग आप लगा कर आए। टू व्हीलर्स अलाउड जगह दी जाए, जैसे नगर निगम की जगह पड़ी है कमेटी की, उसमें जगह दी जाए कि वहाँ टू व्हीलर्स लग जाएं, या सब्जी मंडी में टू व्हीलर्स लगाने दी जाए। कस्टमर वहाँ से कहा ही है कि पार्किंग एरियाज में जो है आप अपने व्हीकल खड़ी करके आए, कस्टमर्स को लगातार कह रहे हैं। पर बैरिकेड्स तो खोले जाए ना, बैरिकेड्स में किसी को भी अंदर नहीं जाए। चारों बैरिकेड लगे हुए हमारे। पैदल तो आ सकते हैं बैरिकेड्स में, पैदल तो आ सकते हैं, पर कस्टमर वहाँ तो पैदल कैसे आएगा? लोग डर के मारे आ ही नहीं रहे जी। और अगर करना भी है, किसके मारे नहीं आ रहे? प्रशासन के डर के, किसी व्हीकल को भी अंदर देख के बाहर चले जाते हैं, घूम के जाते हैं। तो पार्किंग की फैसिलिटीज है सर, पार्किंग का कहीं ना कहीं सब उनको कहा गया है कि आप पार्किंग में लगाएं अन्यथा ना आए, लेकिन दुकानें खोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम बनेगा। ओड इवन करना है तो फिर सारे शहर में लागू किया जाए। कुंजपुरा रोड पूरा खुला है, गुड़ मंडी पूरी खुली है। कह रहे हैं सारी रात को तो देखो सभी जगह स्टिकर नहीं लगते, पेंट नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज यहाँ मेन बाजार है, यहाँ पे किया है। आप दूसरों को क्यों देखते हैं? आप अपनी बात करें ना, आप देखा देखी तो ना करें। आपकी एक दुकान तो खुल रही है। नहीं, मैंने तो करवा दिया था, उल्टा सारे बाजार में ओड इवन करवा भी दिया, सब लोग तैयार भी हो गए थे। पर वो बैरिकेड्स देख के सभी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े बैरिकेड्स में कोई अंदर आ नहीं रहा। स्ट्राइक जैसा हाल लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा तो इंतजाम जो है प्रशासन को करना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ कल की तरह हो जाएगी और बीमारी आपसे पूछ के नहीं आएगी कि यहाँ पार्किंग एरिया है तो मैं जाऊं। कुछ और दुकानदार हैं, आप बताएं क्या परेशानी हुई है, आज क्यों खड़े हैं यहाँ पे आप? कमल जी, सारा व्यापार मंडल, सारे दुकानदार सब तरह से प्रशासन के साथ हैं। हमें एक सिस्टम समझ आनी चाहिए। ऐसा वो एक चीज कह रहे हैं 100 दुकानों पे इन्होंने ओड इवन कर दिया। आप एक दिन बाद करें ना, हम दुकानें बंद रखेंगे। आप सारे शहर में एक जैसा सिस्टम रखें। ओड इवन है तो सारे शहर में है। अब हमें 2 दिन और 4 दिन और नहीं खोलते, कोई समस्या नहीं है। अब ये 100 दुकानों में ओड इवन है, बाकी सारे शहर में बाजार में है। सवाल पूछना चाहूंगा, कुंजपुरा रोड पे बड़े बड़े शोरूम हैं, ठीक है, वहाँ एक दुकान दूसरी दुकान से इतनी टच नहीं है जितनी यहाँ दुकान है, ठीक है। शहर का मेन बाजार है, ओड इवन यहाँ पे ज्यादा किया जाना सबसे पहले जरूरी था, ठीक है। अब सुविधा शोरूम है या दूसरे शोरूम है, वहाँ पर टच नहीं है शोरूम, जो इतनी भीड़ होगी। अगर एक कस्टमर दूसरी दुकान में जाएगा तो दूसरी दुकान से जुड़ी हुई नहीं है, जहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाएगी। सर, कल का भी आप देखेंगे, इस बाजार को छोड़ दें, हम मानते हैं इस बाजार को नेगेटिव कर दो, माइनस कर दो आप, उसके बाद भी सारे बाजार में देखेंगे तो कहाँ रास्ता? जहाँ प्रशासन ने ये कहा है कि आज ट्रायल बेसिस पे यहाँ पर किया, अगर आज दूसरी जगहों पे भीड़ होगी तो वहाँ भी किया जाएगा। ये ट्रायल जो था, कल पहला दिन था लॉकडाउन के बाद, पहले दिन में जो जूरी सामान वाले सभी गाहक निकले थे, और आज वैसे ही नेचुरली कुछ कम रहना था। नेचुरली तो कम रहना ही रहा था, क्योंकि कल और मामले सामने आए हैं। तो उस हिसाब से प्रशासन को बंद ही कर देना चाहिए बाजार। हम सब तरह के साथ हैं, पर जो भी है पार्शियलिटी ना हो, सब बाजार सारे ही करेंगे। हम 2 दिन बाजार बंद रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक आदमी मैं कल का देख रहा हूँ जो सारे प्रशासन को, सारे सिस्टम को भड़का रहे हो। मैं सिस्टम बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये प्रार्थना करता हूँ। एक करण गेट मार्केट एक ऐसी मार्केट है, सबसे बड़ी और सबसे टाइट मार्केट है।
आपको पता है आपके नुमाइंदे कौन गए थे मीटिंग में, डीसी साहब से मीटिंग करके, और इस चीज़ का हल निकालने के लिए आपने एक तरीका निकाला था, हल निकाला था। देखिए कल सारी दुकानें खोली थी, उसमें भीड़ ज़्यादा थी, आपको भी पता है, सभी न्यूज़ चैनल्स पे देखा आपने, वैसे भी देखा है, जिसमें कल डीसी साहब ने या आपके जो नुमाइंदे प्रधान या आपकी मार्केट के जो भी प्रेसिडेंट गए थे, उन्होंने एक किया था ऑड इवन कल बना के आए थे सिर्फ इस मार्केट के लिए। भाई ये नहीं पता आपके नुमाइंदे कौन थे? हाँ बताइए बताइए। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आप हमारे इतने दिन से अपना काम संभाल रहे हो, सर कुछ देख रहे हो आप, पर एक बात बताओ, मान लो आपने बाजार कर दिया, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी आपने, जैसे कस्टमर आएगा ही नहीं तो हमारे को आने की जरूरत क्या है बताइए? आप कम से कम कोई तो रास्ता खोलो इधर से। देखिए सुनो मेरी बात, सुनो सर, ऐसा है, सुनो मेरी बात, पिछले 40 दिन से यही हो रहा है कि जो गाड़ी लेके बाजार आता है उसी गाड़ी में पॉइंट हो जाती है। आपके सामने है सारी बातें। जब वहां पर बैरिकेड लगा होगा तो वहां से लोग आएंगे कैसे बताओ मेरे को? बोले मतलब देखो प्रशासन बड़ा अच्छा काम कर रही है मैम, हम आपके साथ हैं, या तो बाजार कर दो बंद जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ऐसा है, हम सुनिए ऐसा है, प्रशासन व्यापार मंडल के साथ है। जो आप लोगों ने बैरिकेडिंग के बारे में कहा है, आप ये चाहते हैं कि भी गाड़ियां आपकी दुकान के आगे आकर रुकें? आपके क्या, सुनिए, बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है कि भी एक व्हीकल के ऊपर 5-5 आदमी जो कार है वो बैठ करके आते हैं। सुनिए, आप कह रहे हैं लेकिन पब्लिक को हम डील करते हैं, आप शॉप के अंदर रहते हैं, हम शॉप के बाहर रहते हैं और सड़कों पर घूमते हैं। एक कार के अंदर 5 आदमी बैठ करके आते हैं, जबकि एक गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर के अलावा 2 आदमी अलाउड हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर के ऊपर सिर्फ 2 आदमी अलाउड है, जबकि उसके ऊपर 3 आदमी बैठ करके आते हैं। आप अंदर बैठते हैं, इसलिए आपको बाहर की स्थिति के बारे में जायज जानकारी नहीं है। सर ऐसा है, आप 3 वालों में चलान काटो, ठीक है, अपना काम कीजिए। हाँ, आप चलान काटो, गाड़ी में पाउंड करो, जो मर्जी करो, पर कम से कम इतना तो बना दो कि लोग यहाँ पर आना तो शुरू हो जाए बाजार के अंदर। सर मैं आपकी बात भी डालना चाहूंगा, काफी परिवार के लोग हैं जो पैदल आ रहे हैं। सुनो मेरी, जो आपने रूल बनाए हैं, हम उस सब रूल मानने को तैयार हैं। आप कह रहे हो स्कूटर पे 1 आए, स्कूटर पे 2 आए, कार पे 2 आए, जो आता आए उनको हम ये नहीं, आप टू व्हीलर खोल दो, आप 4 व्हीलर बंद कर दो, कम से कम इतना रास्ता तो छोड़ दो कि कम से कम 2 व्हीलर निकल जाए। मतलब लोगों को ये डर ना रहे ना कम से कम। वाला बैरिकेड नहीं, 2 व्हीलर आ सकता है। सर देखिए ये रस्सी लगी हुई है सर, ये रस्सी लगी हुई है सर, 2 व्हीलर भी अलाउड नहीं है। सर हमने जीटी रोड से भी 3 सर बोल रखे हैं, आपके लिए 2 व्हीलर यहाँ से आ सकता है। नहीं सर, कहीं से नहीं आ रहा, 2 व्हीलर बंद किया हुआ है सर, देखो वहाँ रोक रहे हैं सर, रोक रहे हैं। आप देखिए आपके बाजार के कल कौन से नुमाइंदे गए थे सलाह देकर, ये 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट बात सुनिए। कल सभी दुकानें खोल दी गई थी, कल एक ट्रायल के तौर पर देखा गया, कल भीड़ बहुत थी। आज एक नया ट्रेलर ये दिखाया है कि इसको ऑड इवन करके देखा है। ये देख ऐसे चला बात बताइए। मुझे रात को डीसी साहब का फोन आया था, पहले ईओ साहब का फोन आया था, फिर डीसी साहब का फोन आया था कि हम बाजारों में ऑड इवन कर रहे हैं, तो मैं एक्सेप्ट लगे चल ऑड इवन कर लेते हैं, पर उसके लिए हमें बैरिकेड्स नहीं होने चाहिए। हमारे लिए बैरिकेड्स के बाद कोई भी कस्टमर हमारा नहीं आ पाया। डिसीजन के टाइम हम नहीं थे, पर सर का फोन आया। हम बैरिकेड्स का मतलब गाड़ियां रोकना है, ना कि पर्सन को रोकना है। 2 व्हीलर ना, 2 व्हीलर कई रोड से आप पहले भी ये जो बाजार बंद 2 व्हीलर से बंद हो रहा है, किससे सब ऐसा बताइए। अगर कल सर जी फर्स्ट डे था, कल फर्स्ट डे करके रश ज्यादा था, रश नहीं होगा इतना। पहले दिन लोगों को था सर 2 व्हीलर अलाउड करोगे तो रश होगा, ये बात तो रहने दो आप भी। नहीं, 2 व्हीलर अलाउड करोगे तो रश होगा। जो आवश्यकता है वो आएगा, वो पैदल भी आएगा जिसको सामान लेना है। लोग आ रहे हैं, परिवार आ रहे हैं सर, यहीं पर बैरिकेड लगते हैं, बाकी बाजारों में बैरिकेड नहीं है, लोग इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन दुकानदारों ने अपने व्हीकल कल पार्किंग में लगाए थे। आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी, जब तक अधिकारी को याद लगे रहेगा। आपको फोन किया अभी नहीं हम तो बाजार को आप पिछले इससे अच्छा था बाजार बंद करवा देते। प्रशासन जैसे चाहेगा कर लेगा। सर ऐसा है संजीव जी, सर आज कुंजपुरा रोड भी बंद किया गया व्हीकल्स के लिए, तो हाँ बिल्कुल पिछले 20 मिनट से आप बिल्कुल उसको भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर फ्री जोन किया जाएगा। डीएसपी साहब कहते हैं अभी आ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, उच्च अधिकारियों को बताया जाएगी आपकी क्या समस्या है, वो जो समाधान देंगे उस हिसाब से। एक मिनट, सभी दुकानदार भाइयों से अपील ये भी है, प्रधान एक सेकंड, प्रधान जी आप दुकानदार हैं,
इस समय आप ये मानते हैं कि महामारी है, तमाम तरह की फैसिलिटीज, सर मेरी भी सुन लीजिए, मैं आपकी सुनूंगा। सभी दुकानदार इस समय देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं, जो हकीकत में जो जरूरी सामान लेने आ रहे हैं, वो पैदल बाहर गाड़ियां खड़ी करके पैदल आ सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज जरूरी नहीं है कि व्हीकल वहां तक पहुंच पाए। तो ये जिद गलत है, इस समय गलत है। कल आपने देखा और मामले सामने आए, अंबाला में 25 मामले सामने आए हैं। कमल जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी बताएं। सरकार ने ये बोला, पिछले 42 दिन उन्होंने लॉकडाउन रखा। हम 42 दिन में हमारे में से कोई दुकानदार बाजार में आया क्या दुकान खोलने? तब तो बाजार ही बंद है, आपका कैसे आते हैं? जी हमने साथ दिया उनका। या तो अभी भी बाजार बंद कर दो या वन वे तो कर दो यार, कहीं से कुछ तो। आप पिछले 20 मिनट से आप लोग यहीं पर हो, यहाँ पर पिछले 20 मिनट से हमने कोई कस्टमर देखा यहाँ पर? आपने सर दुकानें बंद करके आप खड़े हैं। सुबह कस्टमर आ रहे थे जब हम आए थे। कस्टमर को क्या पता यार? सर सुबह तो कस्टमर आ रहे थे। नहीं आ रहे थे सर, हम 9 बजे की दुकान पे आए हुए हैं जी। अब देखो बेटा जी, वो सामने देखो कितना रश हो रहा है, चौक के अंदर भी आने दे रहे रश है। चौक देखो जाके, चौक ऐसे जी हम एक पुलिस खड़ी होगी इसलिए डर के लोग नहीं आ रहे होंगे, लेकिन एक बार ट्रायल, एक दिन तो ट्रायल बेसिस पे चलने तो दो, एक दिन तो पूरा करो कम से कम भाई। कमल जी, कल हम SHO साहब ने हमारे से रिक्वेस्ट करी, सभी शॉपकीपर ने अपना व्हीकल कोई भी यहाँ पे नहीं लगाया, पार्किंग प्लेस पे लेके गए। लेकिन जब जिसके बाद कस्टमर को तो नहीं पता यहाँ लगानी है नहीं लगानी, उनके चलान काटे गए हैं, उनकी पिक्स ली गई हैं, पिक्स उनको चलान फॉरवर्ड किए गए हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। 4 व्हीलर के लिए हम अलाउ नहीं करते। एक दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे क्यों नहीं होने दे रहे आप? बिल्कुल ट्रायल पे है जी, हम सारा बाजार बंद। एक मिनट को जी, हम सारा ट्रायल पे है जी। हमें 2 दिन के लिए को हम 3 दिन बाजार बंद रख के चलते हैं, सारा बाजार बंद रख के चलते हैं। हमें कहोगे तो 100 दुकानें सारा 3 दिन बंद रहेगा बिल्कुल ही। जैसे प्रशासन का हम उनके साथ हैं, पर हमारा एक निवेदन है, जो भी चीज हो सारे शहर में हो, सारे शहर आप 2 दिन हमें बंद रखेंगे, हमें कोई समस्या नहीं भाई साहब। वो हमें क्या समस्या है? सभी के पैर का जूता एक बराबर होता है, सभी के पैर का जूता एक बराबर होता है। आप ये बात तो ना करें, कुंजपुरा रोड में सर ऑड इवन की इतनी जरूरत तो नहीं है, रश होगा लेकिन दुकानें टच नहीं है, आपस में दुकानें टच नहीं है। मैं कह रहा हूँ गुड़ मंडी जाके देखो, वहाँ भी तो दुकानें साथ के साथ है, वहाँ भी तो गाहक इतना है, हरियाणा के गाहक है, पर एक हमारा ही बाजार ऐसा क्यों? सर प्रशासन ये कह रहा है कि पहले दिन आज आपका किया गया है, दूसरा भी किया जाएगा, थोड़ा तो इंतजार कुछ कर दिन तो गुड़ मंडी को भी ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि कल नजला सारा वहीं पर ही था। ऐसे वो खड़े हो जाते हैं दुकानदार आपकी तरह, फिर क्या करेंगे बताएं? सर ये तो फिर पूरे बाजार की स्थिति लेके पूरा जायजा करना चाहिए ना। थोड़ा समाधान तो देखो, थोड़ा निकालना पड़ेगा। दुकानदार चाहते नहीं कि बाजार खुले, हम तो बंद करने के हक में हैं, हम चाहते नहीं। ठीक है, इसमें मध्यम आदमी का तो गुजारा होता है, लेकिन हम लोग इसके हक में नहीं है। बिल्कुल गलत पॉलिसी है सरकार की। तो इनकी चलो सर, प्रधान जी श्याम बत्रा जी, आप मार्केट के प्रधान हैं, आपकी बात चली गई है प्रशासन तक, वो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि DC साहब का आदेश सबसे बड़ा आदेश होगा? तो अगर वो कहते हैं कि आप 1 दिन या 2 दिन देखें तो उसमें हमें क्या दिक्कत है? अगर 1 दिन कस्टमर नहीं आता क्या दिक्कत है? फिर क्यों आप 2 घंटे में सड़कों पर आ गए? नहीं, सड़कों पे नहीं आए हम लोग, चलो बैरिकेड्स खुलवा दो, थोड़े बैरिकेड का। अगर ट्रायल में थोड़ा समय तो दो सर। अगर आज शुरू किया है, कस्टमर्स देखो, हमने देखा है, देखो सारे बाजार में कौन आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, थैले भर के जा रहे हैं। जैसे चौक पे ना सबको रोक रहे हैं, थोड़ा वो रोको, कस्टमर को रोक पैदल को नहीं रोक रहे, आप गाड़ियां बाहर पार्क करके आए हैं, पत्रकार भी तो हम बाहर पार्क करके आए हैं, थोड़ा तो समय रखे, थोड़ा तो संयम दे, थोड़ा। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे सभी दुकानदारों से, भाइयों 1 मिनट आप दुकानें खोलें, दोपहर तक खोलें, कम से कम 1 दिन तो खोलो यार आप। सर 1 दिन खोलो। बिल्कुल अब ये देखो सारे कस्टमर्स नहीं है, कौन है? ट्रायल अभी तो भीड़ चल रही है, ट्रायल बेस है, ट्रायल बेस हमें जानकारी आए ना जी, सुबह कुछ हो रहा है, दोपहर कुछ हो रहा है, हमें ये करें जानकारी पता हो। अगर ट्रायल बेस पे है तो हम कोशिश करते हैं खुलवा लेते हैं बाजार, उसके बाद करते हैं। ठीक है, बोली हुई थी आज ट्रायल बेस बाबा जी पुलिस वाले खड़े होते हैं, पुलिस वालों को देख के ही कस्टमर थोड़ा सा डर जाता है। अगर थोड़ा सा दूर खड़े होके अगर वो कह दे कि हाँ आप यहाँ 2 व्हीलर खड़ा, तो आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, आपकी बात बड़ी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लीज जो है थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आज का दिन है, क्योंकि अगर आज का दिन आप दोपहर तक कोऑपरेट करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका समाधान निकलेगा। प्रशासन दुकानदारों के लिए समर्थन में है, प्रशासन ने दुकानदारों के लिए दुकानें खुलाई हैं, आम लोगों के लिए दुकानें खुलाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कोऑपरेट है वो आपको करना पड़ेगा। आज सुबह ही दुकानें खुली हैं, अगर 2 घंटे में हम इसका विरोध करने लग जाएंगे वो गलत है। आप कम से कम 2 घंटे जरूर इंतजार कीजिए और इसका समाधान जल्द से जल्द निकलेगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने अपने घरों में जरूर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन इस समय व्यापारियों को प्रशासन का कोऑपरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अधिकारी हालांकि मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। काफी दुकानदार है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कस्टमर्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स नहीं आ रहे, काफी कस्टमर्स आ रहे हैं खरीदारी करने। सामने मैं दिखाना चाहूंगा, एक आंटी जी हैं, आप ये देख सकते हैं, आंटी जी आए हैं, किस पे आए? आंटी जी आप किस पे सामान खरीदने आए हैं?
दुकान थी, एक नाम नहीं पता। और स्कूटी कहाँ लगाई आपने? बाहर। अच्छा फैसला है, ये मानते हैं? हाँ, तो दूर लगाएंगे और डिस्टेंस में है सब कुछ। अगर व्हीकल्स अंदर आएंगे तो रश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रश हो जाएगा, आनी नहीं चाहिए, व्हीकल अंदर नहीं आनी चाहिए। तो आप भी खरीदारी करने आए हैं? हाँ खरीदा है सामान। तो ये आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग माता जी है, वो भी सामान खरीदने आई है। सिर्फ दुकानदार भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है, भाइयों अब माता जी है वो स्कूटी बाहर खड़ी करके आई है, थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा सिर्फ। आप ये मान के चले सुबह से 8 बजे दुकानें खुली हैं। अब सामने आप देख लीजिए, ये कौन है सर? ये फैमिलीज हैं, ये सामान खरीद के जा रही हैं। सर थोड़ा कस्टमर कम आ जाएगा तो क्या हुआ? आप ये क्यों देखते हैं कि कुंजपुरा रोड पे सारा कस्टमर जा रहा है, वहाँ ऐसा है, तो कम से कम थोड़ा तो संयम रखना पड़ेगा ना। हमारी पान की दुकान है, मेरी दुकान कल बंद करा। मॉल तो यहाँ हम जब खड़े तब है, पुलिस वाले खड़े तब है। सुबह में होके आया हूँ, कोई थ्रेटनिंग का मॉल नहीं था। सुबह में जब होके गया हूँ, कोई थ्रेटनिंग का मॉल नहीं था। मेरी पान बीड़ी की दुकान है, मेरी कल SHO बंद करा गए हैं। मेरा काउंटर बाहर है, मैंने उस काउंटर पे कुछ नहीं रखा हुआ। मैं उन्होंने कहा अंदर रख लीजिए। मैं दीवार बना के उससे परे होकर काम कर रहा हूँ, वो मेरी दीवार है, गाहक से बड़ी दूर। श्याम बत्रा जी DSP साहब से भी बात कर लेते हैं, आ लेते हैं, लेकिन इस समय हमारी अपील है कि आप दुकानों पे बैठे और कहीं ना कहीं थोड़ा कोऑपरेट करें। कस्टमर्स आ रहे हैं, आप देखिए पीछे कौन है ये सर, चहल पहल देखिए आप, कितने कस्टमर है, 100 कस्टमर खड़ा है सर, फिर ये जिद क्यों कर रहे हैं आप? अब ये खेड़ा जी आप ये बताएं, आपके दुकानों के बाहर व्हीकल्स आ जाएंगे, पैर रखने की जगह नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ जाएगी? तो थोड़ा तो यार हमें भी जो है दिमाग से चलना चाहिए इस समय भाई, थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे। कस्टमर्स देखो आप 50-100 कस्टमर्स मार्केट में घूम रहा है, तो इस समय ड्यूटी मजिस्ट्रेट आ गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? पैदल भी कस्टमर्स आ रहे हैं और दुकानदारों की मांग है कि 2 व्हीलर्स खोले जाए, क्या कहना चाहेंगे? हमारी बात हुई है SDM साहब से, तो जिस भी शॉपकीपर की जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो मिनी सेक्रेटरीट में जाके ऑफिस में मिले SDM साहब से और DC साहब से, तो वहाँ पर सोल्यूशन हो पाए। अभी फिलहाल जैसा आप इस बाजार के जो आपके 2-4 नुमाइंदे हैं, जो यहाँ ज्यादा बड़े प्रधान, अच्छे प्रधान है, जो हमें कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वो जाइए। DC साहब से बात हुई है, DC साहब और SDM साहब कह रहे हैं हम बैठे हैं, उन्हें भेज दीजिए। ग्रीवेंसेस जैसे भी क्लियर होती है वो आप उनसे कराओ। OD1 कहेंगे तो OD1 चल जाएगी, सभी कहे तो सभी खोल दी जाएगी। आपकी वेट में बैठे हैं, ऑफिस अभी बात हो गई है, तो आप 2-4 आदमी जाइए, वहाँ बात कीजिए। और एक आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सोशल मीडिया पे आप इतनी भीड़ चल रहे हैं ना, तो हमें बार बार मैसेज, और अगर हमें कोई ऐसा मैसेज आए तो हमें मजबूरन आपको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। आप अपना गैप बना कर रखें, यहाँ इन बाजार को ऐसा ना करें, भीड़ भाड़ ऐसी ना करें। जिन्होंने 2-4 आदमियों ने बात करनी वही रहे, ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बिल्कुल होना चाहिए। सभी पत्रकारों से भी अपील है, सोशल डिस्टेंसिंग। इस समय DSP साहब मौके पर पहुंचे हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। DSP साहब वीरेंद्र सैनी जी क्या कहना चाहेंगे? लोग पैदल भी आ रहे हैं, अब हर चीज अगर सोचे महामारी में आपको परमिशन दी गई है दुकान खोलने की, इसका मतलब ये नहीं कि सभी व्हीकल्स आए। कम से कम 100 कस्टमर इस समय मार्केट में घूम रहा है, थैले भर के जा रहा है। एक बुजुर्ग लेडी मिली है, स्कूटी बाहर खड़ी करके आई है, लेकिन अगर सभी 2 व्हीलर्स अलाउड करेंगे तो कल की तरह रश यहाँ पर होगा। ये चीज क्यों नहीं समझ रहे दुकानदार? ऐसा जी, वो अभी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में जो यहाँ पैटर्न था, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, तो वो कंजस्टेड ही एनवायरनमेंट यहाँ रहता था। या तो हमें कोई ऐसी जगह निकालनी पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी सब्जी मंडी है उसको एज अ पार्किंग स्लॉट हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो रामलीला का ग्राउंड है, आप जानते हैं, तो उसको भी हम कर रहे हैं, लेकिन वो हम चाहते हैं कि हम हमारे दुकानदार भाइयों के साथ बातचीत करके ही उसको आगे। नगर निगम की बिल्डिंग पूरा प्लॉट पड़ा है इस समय, एक इमरजेंसी के तौर पर उसको भी हम यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर। DC साहब अगर परमिशन दे, वो नजदीक पड़ेगा सबसे ज्यादा, रामलीला ग्राउंड और सब्जी मंडी दूर पड़ेगी, यहाँ कम से कम 500 मोटरसाइकिलें खड़ी हो सकती है। नहीं बिल्कुल, वो भी हम चेक कर लेते हैं, वो भी हम दुकानदारों के एक बार जो ज्यादा दूर नहीं रहेगा, 5 कदम की दूरी है, मोटरसाइकिल खड़े करें, पैदल आए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को। नहीं, कोई इशू नहीं है, वो हम कर रहे हैं, वो उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें। तो इस समय DSP राजीव कुमार जी सुबह दुकानें अच्छे तरीके से खुली थी, लेकिन अब दुकानदार ये चाह रहे हैं कि व्हीकल्स अलाउड कर दें। व्हीकल्स के हक में मीडिया भी नहीं है, हम भी चाहेंगे कि व्हीकल्स अलाउड ना करें, लेकिन नगर निगम की जो प्लॉट है खाली है वहां पे आप पार्किंग भेज दें और 5 कदम की दूरी पर वो आ सकते हैं। ये भी प्रधान जी भी इस चीज में राजी हैं, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा अगर नगर निगम का प्लॉट सिर्फ इन इमरजेंसी के दौर पर पार्किंग के लिए अलाउड कर दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ अगर कोई समस्या आई है हमारे दुकानदार भाइयों को, इसका समाधान निकालना चाहिए। उस समाधान के लिए हम प्रयासरत हैं, और अभी उसी जैसे 1-2 सुझाव इन्हीं की तरफ से भी आया है, निगम की बिल्डिंग है या नहीं, हम उस चीज़ की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं भाई, वो क्या हम उसको अवेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इन द मीन टाइम दुकानदार भाइयों से अनुरोध रहेगा कि ये नॉर्मल दौर नहीं है जी, इसमें बहुत कुछ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप इस समय हमारा साथ दीजिए, ये समय आपस से लड़ने का नहीं है, ये कोरोना से लड़ने का है। वही निवेदन रहेगा कि आप जो व्यवस्था है कम से कम उसको तो बनाइए। यदि कोई और समस्या आती है तो हम कौन सा चले गए हैं, कहीं हम यहीं रहेंगे आपके बीच में। व्यवस्था चलिए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर एक भी आदमी इन्फेक्टेड आ गया ना
तो अब कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, पूरा एरिया हमें सील करना पड़ेगा। वो स्थिति ना है, उसके लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। बाकी हम सारे दुकानदार भाइयों से अपील भी करेंगे और निवेदन करेंगे कि व्यवस्था इसी तरह बनाए रखें, और यदि कोई और समस्या आती है तो प्रशासन तक हमने ये तो एस्केलेट कर दिया, और भी कोई समस्या आएगी तो उसको देख लिया जाएगा और उसका समाधान भी आपसे मिलजुल के ही करा जाएगा। व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल डीएसपी साहब ने एक अच्छी बात कही और हम आपको बताना चाहेंगे करनाल के डिप्टी कमिश्नर तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। तकरीबन दुकानदार इस चीज को लेकर राजी हैं कि अगर नगर निगम की जो सामने बिल्डिंग है, जो खाली प्लॉट है, अगर वो पार्किंग के लिए खोल दिया जाता है तो महज करण गेट का जो रास्ता है 5 कदम का रह जाएगा, 5 कदम का रास्ता रह जाएगा। और दुकानदार इस चीज को लेकर राजी है। करनाल के डीसी साहब से हमारी अपील है, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नगर निगम वाला जो खाली पड़ा प्लॉट है उसको इमरजेंसी के दौरान, इस महामारी के दौरान पार्किंग के लिए अगर आप अलॉट कर देते हैं तो सारी समस्या जो है समाधान हो जाएगा। इस समय तो मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हमारी अपील है, श्याम बत्रा जी एक सेकंड सर, एक डीसी साहब तक हमने भी अपील की है, डीएसपी साहब से भी हमने अपील की है, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नगर निगम सामने 5 कदम की दूरी पे है, बहुत खुला प्लॉट है, अगर वहां व्हीकल्स पार्किंग के लिए रख दिए जाएंगे, इसमें आप सभी दुकानदार खुश हैं? पार्किंग की व्यवस्था यहाँ अगर हो जाती है नगर निगम में तो ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका समाधान तो आप मानते हैं कि पैदल, क्योंकि कस्टमर्स आ रहे हैं सर, दिक्कत हमारे को ये आ रही है बैरिकेड्स की आ रही है, बैरिकेड थोड़ा सा खोला जाए कोई ना कोई। सर बैरिकेड्स, सर एक सेकंड आप ये बताएं कितने पुलिस वाले टू व्हीलर्स को रोकेंगे, कितने पुलिस वाले, वहां झगड़ा होगा आप मानते हैं? हर टू व्हीलर वाला अंदर जाने की कोशिश करेगा, हर दुकानदार जाने की कोशिश करेगा, फिर तो देखो समाधान नहीं बढ़ेगा। आप देखिए एक चीज पे हमें इस चीज का समाधान करना पड़ेगा। रोकने की कोशिश करेंगे, झगड़ा तो होगा ही होगा जी। बिल्कुल। कल भी काफी व्हीकल्स अंदर आए थे, कस्टमर लेके आ रहा है, कस्टमर को भी लेके आने दिया। कल कईयों का कस्टमर से झगड़ा हुआ उल्टा पुलिस वालों में भी। अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है पूरी मार्केट 28 दिनों के लिए बंद हो जाएगी। इस समय आप सभी दुकानदारों से हाथ जोड़कर अपील है, प्रशासन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि नगर निगम की जो बिल्डिंग है उसको इस समय पार्किंग बना दिया। मैंने अभी एमएलए प्रतिनिधि संजय बटलर जी से बात की है, वो डीसी साहब से बात कर रहे हैं कि इसको जल्दी अलाउड किया जाए पार्किंग के लिए। तो हम भी अभी कोशिश करते हैं कि बाजार थोड़ा खुलवाया जाए, ओडी बन के जैसे तो बिल्कुल समस्या का समाधान निकल जाएगा। अगर पार्किंग की जो चीज है, और दुकानदार है, आप बताएं पार्किंग अगर नगर निगम की बिल्डिंग जो है वो दे दी जाती है, खाली प्लॉट है, दुकानदार उसमें राजी है, आप तैयार हैं उसके लिए? क्या कहना चाहेंगे सभी दुकानदारों को? सर पार्किंग की गाहक की व्यवस्था होगी तो दुकानदार तो खुश है। दुकानदार अगर खोलेगा तो दुकानदार के पास ग्राहक आएंगे, तो हर बंदा चाहता है कि मेरी दुकान पे ग्राहक आए। अगर दुकानदार दुकान खोल के बैठे, ग्राहक ना आए तो देखो परेशानी तो है ही है, क्योंकि इस टाइम सर ग्राहक तो आप ये मान के चलें, कल जो मामले सामने आए हैं और जिन्होंने जो थोड़ी बहुत खरीदारी करनी थी उन्होंने कर ली, समझदार व्यक्ति ना, ये जूते चप्पल सूट लेने, जीन्स लेने, मेकअप का सामान लेने समझदार व्यक्ति नहीं आएगा। सर हम यही चाहते हैं कि जो एसेंशियल सर्विस जो पहले खुली हुई थी, हम चाहते हैं कि उनको टाइम पूरा दे के इनके लिए कोई टाइम टेबल बनाना चाहिए भी हफ्ते में 1-2 दिन जब जरूरत का काम हो तभी आए, वरना कोई बाजार में मत आए। तो डीसी साहब से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि इन दुकानदारों की भी कहीं ना कहीं जो डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड है कि यहाँ पर पार्किंग की समस्या का समाधान तब हो सकता है जो सामने नगर निगम का खाली पड़ा प्लॉट है, जहां पर तकरीबन 300 से 500 व्हीकल्स जो है टू व्हीलर्स पार्क हो सकते हैं। अगर आप वो जगह खोल देते हैं पार्किंग के लिए तो सभी दुकानदार प्रशासन के साथ हैं, ओड इवन को मानने के लिए तैयार है। लेकिन नगर निगम के उस प्लॉट को अगर आप खोल देते हैं तो डीसी साहब आप सभी से रिक्वेस्ट है, नगर निगम की वह बिल्डिंग है उसको आप खोल दीजिए, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ग्राहक वहां पर पार्किंग करेगा और यहां पर 5 कदम दूर है, पैदल चल सकता है। लेकिन इसका समस्या का समाधान तभी होगा जब आप सभी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन का इस समय साथ देंगे, और सभी दुकानदार जो है इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं। एक बार अंत में दोबारा से डीएसपी साहब से जानना चाहेंगे, सर सभी दुकानदार इस चीज को लेकर राजी हैं, नगर निगम का पार्क है उसको अलाउड किया जा सकता है, आप अपनी इनकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम अभी सारी उनसे बात कर रहे हैं, हमने अपने बंदे भेजे हैं, यहीं किसी दुकान में कहीं बैठ के 10 मिनट में हम उम्मीद करते हैं कि हम हमारे भाइयों की गलतफहमी दूर कर पाएंगे। समस्या तो छोटी हो जाएगी। बिल्कुल 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 कमल जी, हम आपके बात पता है कि समस्या सिर्फ इस मार्केट की नहीं है, क्योंकि कल कोड इवन कहीं दूसरी जगह भी लागू करना पड़ेगा भीड़ को देखते हुए। तो हम चाहते हैं इसका प्रैक्टिकल ऐसा सोल्यूशन निकले कि इनको भी दिक्कत ना हो और प्रशासन को भी दिक्कत ना हो। तो हमें थोड़ा सा आधा 1 घंटे का समय दीजिए, हम बात कर रहे हैं उनसे, आधा घंटे में मुझे उम्मीद है कि हम गलतफहमी दूर कर देंगे। तो बिल्कुल इस समस्या का समाधान जो है इलाका डीएसपी निकालते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानदार प्रधान से बात की जाएगी और सिर्फ प्रशासन के सामने इस समय दुकानदार जो एक बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, ओड इवन को वे मानने के लिए तैयार है, लेकिन दूर पार्किंग ना हो, क्योंकि नजदीक ही 5 कदम की दूरी पर नगर निगम का एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है। हालांकि 4 से 5 साल हो चुके हैं उस विवादित जगह को, वहां पर ना तो मार्केट बन पाई ना ही मल्टी स्टोरी पार्किंग बन पाई। अगर उसको पहले भी पार्किंग के लिए एक अलॉट कर दिया जाता टेम्परेरी बेसिस पे, तो शहर में बाजार में इस बाजार में 4 साल से जो रश हो रहा था उसको कम किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हमारी अपील है कि
तकरीबन ये लॉकडाउन लंबा भी चल सकता है, ये 14 दिन नहीं है, ये महीना आगे भी जा सकता है। तो पूरे महीने के लिए या जब तक ये लॉकडाउन रहेगा उसको आप टेम्परेरी बेसिस पर पार्किंग बना सकते हैं। ये तमाम समस्या का समाधान हो जाएगा। दुकानदार भाइयों से अपील है, दुकानदार साथी इस चीज को लेकर सहमत है, अगर उसको पार्किंग बना दिया जाता है तो इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारी आप सभी से अपील है कि आप अपने अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।